चंडीगढ़ की फार्मा कंपनी में काम करने वाले अहम चौहान का 8 साल से प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ कट रहा है। ईपीएफ से जुड़ा उनका पेंशन खाता भी है। अमन अब घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या अमन पीएफ के साथ साथ पेंशन खाते से पैसा निकाल सकते हैं? पेंशन खाते से कब निकाल सकते हैं पैसे? इस बारे में क्या है नियम, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। नियमों के तहत जो कंपनियां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दायरे में आती हैं, उनमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जाता है। इतना ही पैसा कंपनी की ओर से जमा किया जाता है, लेकिन ये पूरा पैसा पीएफ में जमा नहीं होता। इस 12% रकम में से 8.33% रकम कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 में जाती है। बाकी रकम पीएफ में जमा होती है। ये कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पर किया जाता है। इस हिसाब से कर्मचारी के पेंशन खाते में प्रति माह 1,250 रुपए जमा होते हैं। इस खाते में 1.16% कंट्रीब्यूशन सरकार करती है। सरकार का कंट्रीब्यूशन 174 रुपए बनता है। जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य हैं, उन्हें अपनी पूरी बेसिक सैलरी पर कंट्रीब्यूशन का भी ऑप्शन मिलता था, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही हो रहा है। जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी से जुड़े हैं और उनका मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए 15,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो ईपीएस के दायरे में नहीं आते हैं। आपको बता दें कि इससे अब ये सवाल उठता है कि पेंशन का लाभ कब और कैसे मिलता है। अगर अमन 10 साल तक की नौकरी करते हैं और ईपीएस खाते में नियमित रूप से कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल यानी पात्र हो जाएंगे। 58 साल की आयु के बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अमन 50 साल की आयु पूरी होने पर भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 58 साल की कंपैरिजन में उन्हें कम पेंशन मिलेगी। मौजूदा समय में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम 1,000 रुपए और मैक्सिमम यानी अधिकतम 7500 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी रिटायर होकर 58 साल के बजाय 50 साल की उम्र में पेंशन लेना चाहता है, तो उसकी पेंशन हर साल 4% के हिसाब से कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए 58 साल में 4,000 रुपए की पेंशन बन रही है, तो 50 साल में ये 32 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4% और ये जो बनेगी वो हो जाएगी 1,280 रुपए। उसको कम कर दिया जाए यानी कि इतने रुपए कम होकर 2,720 रुपए प्रति माह बनेगी। पेंशन कितनी मिलेगी, ये नौकरी की अवधि और बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। अगर कोई कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी कर लेता है, तो उसमें 2 साल बोनस के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। साल की गणना राउंड फिगर में की जाती है। अगर पेंशन योग्य सेवा 9 साल 6 महीने है, तो उसे 10 साल माना जाएगा। 6 माह से कम की अवधि को छोड़ दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, इसके लिए ईपीएफओ का एक फॉर्मूला है। पेंशन इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए मल्टीप्लाई बाय नौकरी के साल डिवाइड बाय 70। तो अगर अमन के रिटायर होने के समय पिछले 5 साल की औसत सैलरी 15,000 रुपए और पेंशन योग्य नौकरी की अवधि 20 साल है, तो उन्हें हर महीने 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 70 बन गया 4,286 रुपए पेंशन मिलेगी। तो इस तरह अमन जितने ज्यादा साल नौकरी करेंगे, उन्हें उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। अगर अमन की तरह पैसों की जरूरत पड़े, तो क्या पेंशन खाते से पैसे निकाल सकते हैं? तो ईपीएफओ के नियमों के तहत कोई कर्मचारी अपनी या बच्चे की शादी, पढ़ाई, प्लॉट खरीदने, घर बनवाने या खरीदने के लिए पीएफ खाते से तय सीमा तक रकम निकाल सकता है। अगर किसी कर्मचारी की किसी वजह से नौकरी छूट जाती है और वो 60 दिन तक बेरोजगार रहता है, तो वो अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम को एक साथ निकाल सकता है। लेकिन पेंशन से जुड़े खाते पर यह नियम लागू नहीं होते। अगर कोई कर्मचारी 9 साल 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो वो पेंशन के फंड की जो पूरी राशि है वो निकाल सकता है, और ये पैसा तभी मिलेगा जब कम से कम 2 महीने का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ हो। 9.5 साल से ज्यादा की नौकरी पूरी होने पर पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ पेंशन ही ले सकता है, जिसके लिए कम से कम 50 साल की आयु पूरी होने तक उसको इंतजार करना होगा। अगर कर्मचारी की 9.5 साल की नौकरी पूरी नहीं हुई है और वो आगे नौकरी करने का इरादा नहीं रखता है, तो वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के समय ईपीएस खाते में अपना जमा पूरा पैसा निकाल सकता है। इसके लिए फॉर्म 10C भरना होगा। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए यूएएन के जरिए लॉगिन करना होगा। आपको 3 कॉलम नजर आएंगे, जिसमें एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और पेंशन में कंट्रीब्यूशन शामिल है। इस पेज पर आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि कहाँ कितना पैसा जमा है। या क्लेम ऑप्शन में जाकर पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर 9.5 साल से पहले नौकरी आप छोड़ रहे हैं और आगे से जॉब आप करने का इरादा रखते हैं, तो फिर पेंशन, पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने से बचें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये पैसा आपके बहुत काम आएगा।